congratulations, as you are completed 10th and now you are approaching for 11th commerce. Okay, first thing first, what is accounting? We should start with the definition of accounting. Let us see definition of accounting. In 1941, American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) has defined accounting as the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof. तो ये जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन है, इसमें अकाउंट को एक कला कहा गया है. कौन सी बातों की कला? रिकॉर्ड करने की कला, क्लासिफाई करने की कला और समराइज करने की कला. और वो भी कैसे करना है? इन सिग्निफिकेंट मैनर, मतलब महत्वपूर्ण तरीकों से करना है और मनी के तौर पर ही करना है. रुपीस के टर्म्स में जो है उसका ही, उसी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स, उसी घटनाएं रिकॉर्ड होगी जो सिग्निफिकेंट मैनर में है और रुपी के टर्म्स में नापी जा सके. और फाइनेंशियल कैरेक्टर होना बहुत जरूरी है. तो इस डेफिनेशन को आइए हम विस्तार से देखते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स के द्वारा. सो लेट अस मूव फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स. अब पहला कैरेक्टरिस्टिक अगर हम समझे तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स. आपको ये क्वेश्चन होगा कि क्या हम सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं. आपको ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते वक्त उसको आइडेंटिफाई करना है कि ट्रांजैक्शंस या इवेंट का नेचर क्या है, वेदर दे आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर. If and only if they are of financial nature, then this transaction become business transaction. तो हमें आइडेंटिफाई करना है. आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो कोई बिल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई रिसीप्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. कोई भी ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं, वो कैसे पता चले? जैसे आपकी कोई शॉप है, आप शॉप पर बैठे हो और आपके रिलेटिव आपको मिलने आए, तो ये इवेंट फाइनेंशियल नेचर का नहीं है. पर अगर वो आपकी शॉप पर से कुछ ले गए और आपको पैसा दिया, तो यहां पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है. तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस. नाउ ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद हमें उसको मेजर करना है कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट में, जो कि रुपी है, मनी. आप कौन सी कंट्री में हो, वहां की जो करेंसी है उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है. क्योंकि हमारा जो एग्जांपल आप देख रहे हो, आपने अगर 10 कंप्यूटर खरीदे ऑफिस के लिए, तो आप अकाउंट में 10 कंप्यूटर रिकॉर्ड नहीं कर सकते. आपको अमाउंट लिखना पड़ेगा. अगर एक कंप्यूटर का 35,000 है तो आपको ₹3,50,000 अकाउंटिंग में एंट्री करनी पड़ेगी. ऐसा क्यों? क्योंकि आपने 10 कंप्यूटर लाए, आपने यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स में 10 रिकॉर्ड कर दिया. कल को आप पेंसिल लाते हो, 20 पेंसिल लाते हो, तो 20 पेंसिल्स को आपको, ये इन सबको आपको रुपीस में रिकॉर्ड करना पड़ेगा. रिकॉर्डिंग डेफिनेशन इटसेल्फ सेज अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. तो आपका जो ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हो गया है, मेजर हो गया है,
अब हम उसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी कि जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, जिसको कहा जाता है जर्नलाइज करना। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम ऑर्डरली मैनर में जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। एक ऑर्डर फॉलो किया जाता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। जो ट्रांजैक्शन जब हुआ उसी ऑर्डर में उसको रिकॉर्ड किया जाता है। अब कोई ट्रांजैक्शंस जर्नल में रिकॉर्ड हो गया, तो जर्नल में आपको फिर से कोई ट्रांजैक्शन देखना हो तो आप जर्नल में सारे पेज पलट के नहीं देख सकते, तो आपको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। आपको सिमिलर ट्रांजैक्शंस को एक जगह दूसरी बुक में लिखना पड़ेगा, और उस दूसरी बुक को हम कहते हैं लेजर। लेजर में सब अकाउंट्स का एक डिफरेंट अकाउंट खोला जाएगा और सारे ट्रांजैक्शन एक अकाउंट के अलग पेज पर लिखे जाएंगे। तो ये हो गया आपका क्लासिक। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है समराइजिंग। अकाउंटिंग के जो सारे रिकॉर्ड्स हमने कर लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन एक साथ किसी को भी दो तो कोई काम नहीं आएगी। हमें उसको समरी डेटा को हमें समराइज करना पड़ेगा, समरी निकालनी पड़ेगी, जिससे कि वो अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल हो सके। फॉर एग्जाम्पल, पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ ऐसा कोई पूछे तो हम ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट बताने बैठे तो पॉसिबल नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, हमें टोटल प्रॉफिट बता देना है। तो टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो हम सारे साल के जितने भी एक्सपेंस है उसका समरी कर देंगे, टोटल कर देंगे, सारे इनकम का टोटल कर देंगे, और फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे। तो जिससे कि हमें पूरे साल का समरी मिल जाए। ये साल का भी हो सकता है, मंथ का भी हो सकता है, जिससे कि हमारा जो डेटा है वो अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल हो सके। बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ट्रायल बैलेंस बन जाने के बाद हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, इंटरप्रिटेशंस करना पड़ेगा। हमारे पास जो डेटा है उसको हमें एनालाइज करना पड़ेगा, ताकि हम वो जो डेटा है उसको डिसीजन मेकिंग में ले सके। लास्ट एट्रीब्यूट है कम्युनिकेटिंग। अब जो डेटा हमारे पास है, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उसको हमें एंड यूजर तक पहुंचाना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग का काम खत्म कब होगा, जब वो डेटा उसके यूजर तक, यानी कि मैनेजर है, ओनर है, उसके पास वो डेटा कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो यूजर्स को कम्युनिकेट करना है, वो हमारा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हमने यहाँ पर देखा व्हाट इज अकाउंटिंग और what are the characteristic or attributes of accounting. I hope you must have understood all these things. If any doubts are there, please comment and I will try to reply it as early as possible. Thank you.